बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया के जो महज़्ज़ब मुआशरे वजूद में आते हैं वहाँ पुलिस और तालीम देने वाले असातिज़ा का उन मुआशरों में बड़ा किरदार हुआ करता है। यही वजह है कि इन मुआशरों में इन दोनों किरदारों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। इन इदारों में जब अपॉइंटमेंट किए जाते हैं तो पूरी तरह से छांट पटक की जाती है और हज़ारों में से चंद लोग ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इसके बरक्स है, जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत सी ऐसी ख़राबियाँ जड़ पकड़ गई हैं जिससे मुआशरा परागंदा हो चुका और अब इसकी इस्लाह दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इनमें सबसे बड़ा कसूर हमारी उन सियासी जमातों का है और उनके बाद उन हुक्मरानों का जो मार्शल के दौर में ज़ेर साया आमरीत के अदवार में इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे हैं। आज मैं ज़िक्र करूँगा मुख्तलिफ़ अदवार में भर्ती होने वाले ऐसे पुलिस अफसरान का जो न सिर्फ इस मुआशरे पर बोझ बने हुए हैं बल्कि इनकी वजह से इस मुआशरे में बहुत सी खराबियों ने भी जन्म लिया है। मैं इसका आगाज़ करूँगा 1971 से। 1971 में आम इंतखाबात के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले इन्होंने जियालों को गैर कानूनी तौर पर DSP की पोस्टों पर भर्ती किया और इस तरह सिंध में इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता हुसैन शाह राश्ती जैसे शख्स को भी DSP बनाया गया। इसके अलावा अमीना अशरफ अब्बासी के फर्जंद अर्जुमंद फिरोज़ुद्दीन अब्बासी और आशिक हुसैन थईम जैसे दर्जनों नायलों को भी बराह रास्त पुलिस में भर्ती किया गया। ताहम जैसे ही जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 के बाद इक़्तिदार संभाला, इन तमाम लोगों को नौकरियों से फारिग कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि पुलिस से काली भेड़ों का ख़ात्मा कर दिया गया है। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं और जब 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर इक़्तिदार आया तो उसमें न सिर्फ इन तमाम अफसरान को बहाल किया गया बल्कि इनके वाजबात भी दिए गए और इन्हें मुख्तलिफ़ पोस्टों पर प्रमोशन भी दिए गए। कुछ लोगों को SSPs बना दिया गया और कुछ लोग जो थे उनमें से DIG जैसी पोस्टों पर भी, हसास पोस्टों पर भी गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद मोहतरम की जो है पैरवी की और अरकान असम्बली, वज़रा, पार्टी ओहदेदारान और जालों को नवाजने का सिलसिला उसी तरह शुरू किया जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था। इन्होंने इस वक्त सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के ज़रिए सैकड़ों लोगों को DSP और असिस्टेंट कमिश्नर बराह रास्त भर्ती किया और ऐसे लोगों की भी भर्ती की जिनकी तालीम उनके मेयार के मुताबिक नहीं थी। इन अफराद को जब भर्ती किया गया तो इनके अपॉइंटमेंट लेटर पर एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को जब भर्ती किया गया तो इनके अपॉइंटमेंट लेटर पर मुद्दत मुलाजमत जो थी वह महज 25 साल लिखी गई थी। ताहम 18 माह के मुख्तसर अरसे में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया और इनके हुकूमत के साथ ही इनकी हुकूमत जब हटाई गई तो उस हुकूमत के साथ ही उन लोगों को भी नौकरियों से फारिग कर दिया गया और इस तरह से वो पीपल्स पार्टी की कारकुन बनकर अपनी खिदमत पार्टी में देते रहे और पार्टी ओहदेदारों के साथ उन्होंने तवील जद्दोजहद की। लेकिन 1993 की आम इंतखाबात के बाद जब पीपल्स पार्टी तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने न सिर्फ 1988 में भर्ती किए गए उन लोगों को बहाल किया बल्कि सिंध में वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के ज़रिए माजी की तरह इस किस्म की मज़ीद भर्तियाँ भी की गई। 1995 में जिन लोगों को भर्ती किया गया था इनका तालीमी मेयार भी माजी की तरह उनके अपॉइंटमेंट लेटर और नौकरी की जो म्याद थी वो उसी तरह से लिखी गई जो माजी में लिखी गई थी। उनकी नौकरी की म्याद भी 25 साल ही दर्ज की गई थी। लेकिन इन दोनों अदवार का अगर मुवाज़ना किया जाए तो 1988 के अपॉइंट होने वाले इन अफसरान को 2013 में रिटायर कर देना चाहिए था
اور 1995 میں بھرتی ہونے والے ان نااہل افسروں کی ریٹائرمنٹ 2020 میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان دونوں ادوار میں ناجائز طریقے سے بھرتی ہونے والے نااہل افسران کی ایک بڑی تعداد آج بھی اپنی پوسٹوں پر براجمان ہے۔ حکومت ایسے افسران کے خلاف کسی بھی قسم کی تادیبی کارروائی سے نظریں چرا رہی ہے، جبکہ اعلیٰ عدالتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، یا پھر عدلیہ ان معاملات سے لا علم نظر آتی ہے۔ پھر دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر ان افسران کی ڈگریاں چیک کی جائیں اور ان پر کمیشن بنا کر اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کیا جائے تو ان میں اکثریت ایسے جعلی ڈگری یافتہ افسران سامنے آئیں گے جو حیران کن ہوں گے۔ اچھا، اس بندرباٹ میں حیران کن ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے ان دونوں ادوار میں قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جن افراد کو پولیس جیسے حساس اداروں میں بھرتی کیا گیا، ان کے کچھ نام جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، جو میری تحقیق میں آئے ہیں۔ ان میں ہیں ڈاکٹر زین شیخ، انہیں ایس ایس پی بنایا گیا۔ رضوان سومرو، انہیں ایس ایس پی بنایا گیا۔ منصور مغل کے بیٹے ہیں، سابق ڈی آئی جی کے بیٹے منظور مغل کے بیٹے ہیں، منصور مغل کو ڈی ایس پی بنایا گیا۔ شاد ابن مسیح، یعقوب آلمانی، ان کو ڈی ایس پی بنایا گیا۔ شوکت کھٹیان کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ ثاقب ابراہیم کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ علی رضا ملک الطاف کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ رخسار کھاوڑ کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ عاشق بوزدار کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ قاضی احمد شیخ کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ عبدالستار بھٹو کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ غلام سرور بگھیو، مظہر وسان، یہ تمام لوگوں کو ان کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ اب اس میں اور جو دلچسپی آپ کو میں بتاتا چلوں، کوئی دلچسپ اور دو تین جو خبریں اہم ہیں، اس میں یہ ہے کہ ان میں بھرتی ہونے والا ایک پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والا ایسا فوٹوگرافر بھی تھا، اعجاز ہاشمی، اس کو بھی ڈی ایس پی بنایا گیا، محض اس وجہ سے کہ وہ سارا دن بلاول ہاؤس میں رہ کر پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے فوٹو بنایا کرتا تھا، اور وہ فوٹو دھلوا کر اور اس پر جو ہے ان کو جو ہے وہ ان تک پہنچایا کرتا تھا، اور ان کی ساری ان کی وہ بجائے ادارے کی خدمت کرنے کے وہ اس پیپلز پارٹی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ایسے شخص کو بھی ڈی ایس پی بنایا گیا جس کا نام ہے گل حسن سمو، ایس ایس پی بنایا گیا اس کو۔ گل حسن سمو اس ایاز سمو کا بھائی ہے جس ایاز سمو اور ناصر حسین نے مل کر سابق صوبائی وزیر، جنرل ضیاء کے دور میں سابق صوبائی وزیر تھے ضیاء الحسن بھوپالی، انہیں شہید کیا تھا، اور اس کے الزام میں اور ان پر یہ قتل ثابت ہوا تھا۔ اس قتل کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا مارشل لا دور میں، ان پر مقدمات چلے، اور پھر انہیں پھانسی کی سزا ہوئی، اور یہ پھانسی پر لٹک گئے، جس کی عوض اس کے بھائی گل حسن سمو کو ایس ایس پی بنایا گیا تھا۔ عارف عزیز بھی ہیں ایک، ان کو بھی ایس ایس پی بنایا گیا۔ اچھا، یہ بھی سابق پولیس افسر عزیز چھری کا بیٹا ہے۔ ان کا بھی کیس بالکل قاضی رشید کی طرح ہے، اور قاضی رشید کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قاضی رشید کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سابق پولیس افسر ہے قاضی رشید، ان کا بیٹا قاضی کامران کو بھی ایس ایس پی بھرتی کیا گیا۔ اب انہیں کیوں ایس ایس پی بھرتی کیا گیا، اس کی بھی میں وجہ آپ کو بتاتا چلوں۔ قاضی رشید پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا، جس میں وہ خود تو محفوظ رہے، لیکن اس دوران ان کا بیٹا شہید کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس میں بھی قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاضی رشید کو نوازا گیا، اگرچہ حملے میں قاضی رشید معجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے، اور ان کا دوسرا بیٹا مارا گیا تھا۔ قانون کے مطابق پولیس افسر کی ہلاکت پر اس کے بیٹے کو، خواہ وہ ڈی آئی جی شہید ہو یا ایس ایس پی شہید ہو یا کتنا ہی بڑا پولیس افسر کیوں نہ شہید ہو، ان کی جگہ پر محض اے ایس آئی ہی بھرتی کیا جاتا ہے۔ تو قاضی رشید کے بیٹے کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈی ایس پی بنایا گیا، جو قانون سے بالا تر ہے۔
अच्छा, एक डॉक्टर नजीब है, उनको भी डीएसपी बनाया गया, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार थे। 90 से भी इनकी अप्रोच की गई, उस दौर में किसी शख्स ने 90 से भी इनको अप्रोच करवाया, इसके ज़रिए अप्रोच हुई, और ये पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ था, करीबी ताल्लुक़ था, तो ये इनको भी डीएसपी बनाया गया। अच्छा, इस बंदरमार्ड में आलिम भी पीछे नहीं रहे। मैं कुछ तफसील आपको बता दूं कि 2 डीएसपी उस ज़माने में भर्ती हुए। एक थे मोहम्मद अब्बास रिजवी और दूसरे थे कमर अब्बास रिजवी। इन दोनों भाइयों को भी डीएसपी भर्ती किया गया, और दोनों की भर्ती के लिए मारूफ आलम दीन अल्लामा तालिब जौहरी से अल्लामा तालिब जौहरी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से खुसूसी मुलाकात करके इन दोनों की सिफारिश की थी। ताहम ये मालूम ना हो सका कि मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी का इनसे रिश्ता क्या था। जब ये अल्लामा इरफान हैदर आबदी को भी इत्तला मिली कि अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने भी 2 डीएसपी भर्ती करवाए हैं, तो वो भी इस सिलसिले में इस रेस में पीछे नहीं रहे, और उन्होंने भी अल्लामा इरफान हैदर आबदी मरहूम ने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इस्लामाबाद में मुलाकात की, और इन्होंने भी एक शख्स सलमान हुसैन को बराह रास्त एसएसपी भर्ती करवाया, और इस तरह मोहतरमा ने इरफान हैदर आबदी के जो है वो कहने पर सलमान हुसैन को जो है बराह रास्त जो है वो भर्ती किया। अच्छा, फिर मैं दोबारा आता हूँ आरिफ अजीज़ का केस बिल्कुल काजी रशीद से मिलता जुलता है, तो उसके बेटे को भी जो है वो डीएसपी भर्ती किया गया। इसी तरह इरफान बहादुर अली के साहबजादे को एसएसपी बनाया गया। एसएसपी बनाए जाने वाले लतीफ़ सिद्दीकी का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से ही था और है। अच्छा, फिर और मज़ीद इसमें जो दिलचस्पी है वो ये है कि पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के चेयरमैन ग़ुलाम सरवर रहमान के बेटे अयूब रहमान को भी उस दौर में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की दुश्मनी में के एवज़ एसएसपी बनाया गया था। वो अमूमन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को काउंटर किया करते थे, और जब अब्दुल्ला शाह के दौर में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ 90 पर एहतजाज किया गया, तो ये अयूब रहमान सैकड़ों लोगों को लेकर जो है वो 90 पहुँचे थे, और वहाँ सख्त एहतजाज किया था, और जो दूसरी जमातें थी, जो दूसरे लीडरान से, उनसे मिलकर जो है वो जो खुराफात बकी गई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, और जो कुछ हुआ वहाँ, और पुलिस की भारी कस्टडी में जो तूफ़ान बदतमीज़ी रही और जो हालात वहाँ रहे, वो आज लोगों का हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर नहीं है, सबको मालूम है कि उस ज़माने में क्या हुआ था। ये तमाम अफसरान जिनके मैंने अभी नाम आपको जो वो बताए हैं, इन लोगों की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी। कुछ लोग तो 2005 में जो उनका लेटर मिला था उसके मुताबिक वो रिटायर हो चुके, और कुछ लोग 2020 में इनकी रिटायरमेंट कानून के मुताबिक हो चुकी, लेकिन ये ताहाल अभी तक जो है अपनी ड्यूटियां अंजाम देते चले आ रहे हैं। अब इसमें जो है हमारी आला अदालतें भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, और हुकूमत भी नज़रें चुरा रही है। और आला अदालतों के लिए तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरे ख़्याल से अभी तक इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई किसी ने अदलिया का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, और अदलिया के भी इल्म में ये बात नहीं है, वरना मैं समझता हूँ कि अगर अदलिया की इल्म में आए तो जस्टिस गुलजार अहमद जो इस वक्त तमाम मामलात पर सो मोटो एक्शन ले रहे हैं, वो सो मोटो एक्शन लेकर इन तमाम लोगों की नौकरियों का ख़ात्मा कर सकते हैं। जब इन लोगों की नौकरियां ख़त्म होगी तो सैकड़ों नौकरियां जो हैं वो जो है उन जगहें खाली होंगी, और लोग नए नौजवानों को रोज़गार मिलने के इम्कानात हैं। तो ये जो वो पुलिस अफसरान, ये वो नाहल पुलिस अफसरान थे जिन्हें इस 3 अदवार में भर्ती किया गया, और इन जैसे अफसरान की भर्ती की वजह से अमूमन कहा जाता है कि पुलिस में जब तक काली भेड़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता उस वक्त तक पुलिस की इस्लाह नहीं हो सकती। अच्छा, इन लोगों की भर्ती होने के बाद जो सीएसपी अफसरान थे उनकी जो है वो बड़ी दिलशिकनी हुई, उनके प्रमोशन रोक दिए गए, और जब ये सियासी तौर पर भर्ती हुए तो सीएसपी अफसरान जो थे उनकी कोई सियासी अप्रोच नहीं थी, वो फिर पोस्टिंगें इनको दी गई, मुख्तलिफ जगहों पर इनको पोस्ट किया गया। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में जो इंतकामी कार्रवाई हुई तो इन पुलिस अफसरान ने मिलकर
پیپلز پارٹی کے کارکن کا کردار ادا کیا اور اپنے مخالفین کو جس طرح سے کچلا گیا، جس طرح سے انتقامی کارروائیں کی گئی اور اب کی جا رہی ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تو میں اعلیٰ عدلیہ سے میری یہی درخواست ہے کہ ان افسران کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی کر کے انہیں رخصت کیا جائے، تاکہ ان کی جگہ نوجوان بھرتی ہو سکیں اور لوگوں کو روزگار مل سکے۔ تو اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو تمام پولیس افسران ہیں جو غیر قانونی بھرتی ہوئے ہیں، یہ مبینہ طور پر کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی ان لوگوں میں پولیس افسران شامل ہیں۔ تو میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔